नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत समाचार 24। इस वक्त मेरे साथ आप फ्रेम में देख रहे होंगे काफी लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पर आप आवाज सुन रहे होंगे दोस्तों कि इस वक्त यहाँ पर जागरण हो रहा है। और जागरण नहीं, पहले यहाँ पर जागरण हो रहा है और जागरण में यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं। एक बार इन्हीं लोगों से बात करेंगे कि आखिर में किसको क्या कहना है और जागरण हो रहा है, जागरण के विषय में क्या कुछ बताएंगे। तो आप थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। आज यहाँ पर जागरण हो रहा है, सारे लोग बड़ी खुशहाली यहाँ पर है और सभी लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं और सबके एक उत्साह है सभी के अंदर। तो आप इधर देखें, इधर बिल्कुल। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे ये दिलीप भाई जी जो हैं, इनके मतलब माता रानी की कृपा हुई है और उन्हीं की कृपा से यहाँ पे भव्य दरबार लगा है। और हमारे सभी कॉलोनी के जितने प्रॉपर्टी डीलर हैं सभी का सहयोग है, सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सभी उपस्थित हैं और माता रानी की पे बहुत बड़ी कृपा है, इसीलिए आज यहाँ पे दरबार लगा हुआ है। माता रानी की ही कृपा है जो ये दरबार लगा है। माता रानी की कृपा नहीं होती दरबार नहीं लगा होता। हाँ बिल्कुल सही बात है, दरबार नहीं लगा होता। और हमारे दिलीप भाई खड़े हुए हैं, इनकी मतलब जो है ये प्रॉपर्टी डीलर का काम भी करते हैं, बहुत अच्छा इनका काम भी चलता है। और हमारे और भाई जी पवन जी हैं और ये हमारे राम अंकल जी हैं और भाई जी और लोग हैं यहाँ पे सभी लोग। और हमारे भाई साहब खड़े हुए हैं, छोटे भाई सचिन खड़े हुए हैं, ये सभी लोग प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं सभी लोग। हाँ, और माता रानी की इनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। तो अब हम चाहेंगे कि वो दूसरे प्रॉपर्टी डीलर कौन है यहाँ पर आए और एक बार जरा आइए भाई साहब, थोड़ा सा आगे आ जाए आप यहाँ पर। जी, आज जागरण हो रहा है, प्राय सभी के अंदर उत्साह है और इस उत्साह ये जो खुशहाली का आज मौका है और खुशहाली में आप यहाँ पर सारे लोग मौजूद हैं। क्या आखिर में इस लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और अपनी? हाँ, भक्ति भाव से सभी को जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि होता क्या है हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है जितनी अपनी कमाई का हो उसका 10% कम से कम उसको दान करना चाहिए। लेकिन 10% अगर नहीं भी कर पाता है तो 5% जितनी श्रद्धा हो उसके हिसाब से करना चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ सभी लोग, इससे क्या होता है धर्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा मिलती है और हमारे लिए बहुत उच्च विचार, हमारे जो बच्चों के अंदर संस्कृति आगे फ्यूचर में हमारे बच्चे संस्कृति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहते हैं। देखिए दोस्तों, मैं समझता था, देखिए कितनी अच्छी बात कही इन्होंने कि इससे एक प्रेरणा मिलती है। वाकई में सत्य है, सच है कि प्रेरणा तो मिलती है, एक दूसरे को देख कर ही इंसान कार्य करता है। आज अगर जागरण हो रहा है कर रहे हैं, अगर बच्चे देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं तो दोबारा फिर और दूसरा भी सोचेगा और जागरण करेगा। तो यहाँ और भी लोग एक बार बात करते थे, थोड़ा सा आप आगे आ जाए। जय श्री राम उपाध्यक्ष तो जी, आज एक तो उत्साह का दिन होता है और ये तो महात्साह का दिन है। मैं तो कहता हूँ ऐसे ही कॉलोनी वासी जिसकी अकेले की क्षमता है वो अकेले करे और जिसकी क्षमता नहीं वो मिलके करे। ये हमारी कृष्णा ग्रीन कॉलोनी है, बहुत अच्छी कॉलोनी है और इसमें हम लोग मिलके मंदिर का भी निर्माण कर रहे हैं और काफी कुछ कर चुके हैं। तो मैं तो कहता हूँ ऐसे ही सब लगे रहे और बच्चों को इससे ज्ञान मिले, क्योंकि बच्चे जो आगे भूल चुके हैं मतलब धर्म के नाम को अपने, और ऐसे ही होता रहेगा धर्म आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सही। मंदिर का निर्माण जो हो रहा है जी, उसमें आप कर रहे हैं या और लोगों का भी सहयोग? सभी का सहयोग है उसमें और ज्यादा विशेष इनका पवन जी का हमारे ऐसे। तो ये थोड़ा अपने साथी से कैमरा जरा घुमाएं, क्योंकि हम पवन जी को दिखाएं जिनका बताया जा रहा सहयोग। आपकी बड़ी प्रशंसा हो रही है। ईश्वर ने, भगवान ने आपको जो दिल दिया है कि आपके अंदर जो ये श्रद्धा है कि आप इतना कर रहे हैं, लोग नाम ले रहे हैं, भगवान की आप करें, क्या कहेंगे लोगों को, जनता को संदेश देना? ऐसा है, ये ऊपर वाले की सब कृपा है और किसी ना किसी को ऊपर वाला एक मुहिम बना के जरूर रखता है, तो किसी ना किसी को पहला कदम बढ़ाना पड़ता है। इसलिए प्रोत्साहित करने के लिए मैं सबसे पहले कदम बढ़ा देता हूँ, उसके बाद में सबका सहयोग मिलता रहता है और आगे चीजें बढ़ जाती है। पहले हमने एक सिंगल मंदिर बनवाया, उसके बराबर पे अभी शनिदेव का हमारा मंदिर बन रहा है, लेंटर पड़ने वाला है, वो भी हमारा 50% काम उसमें कंप्लीट हो चुका है। उसमें सहयोग सभी का रहता है, लेकिन हाँ अगर पहले कोई पीछे हटने को होता है तो मुझे देख करके उनको प्रेरणा मिल जाती है और आगे बढ़ जाती है वो, इसलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। भगवान ने आपके यहाँ सीने में
लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए वो दिल भी दिया है कि आप पहले आगे बढ़ जाते हैं। पहले आगे बढ़ने में मनी भी खर्च होती है, समय भी खर्च होता है, वो काम आप पहले कर देते हैं, तो लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आपकी तरह चले? मैं तो चाहता हूँ कि सभी के लिए, क्योंकि ये मानव जो जन्म मिला है वो हर किसी को नहीं मिलता है। ये 84 लाख योनियों में एक विशेष जन्म है। दुआ है कि बड़े भाग्य मानो से तुम्हें पावा। हाँ, तो ये 84 लाख योनियों में एक जो जन्म है जो कर्म करने के लिए मिलता है। बाकी सारी जो यूनिया है वो भोग यूनिया है, उसमें केवल भोगा जाता है, उसमें कर्म नहीं कर सकते आप। इसीलिए हम लोग सब एक टीम बना करके काम कर रहे हैं। ये हमारे दीप भाई हैं, ये हमारे दिलीप भाई हैं, ये भी हमारे साथ में ही काम करते हैं। तो आप भी थोड़ा सा आ जाए, देखिए जनता को। कोई बात नहीं, आप थोड़ा आप आ जाए, वही जाते हैं। जी, तो क्या स्वागत समाचार का पहले तो अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आप हमारे समझ से आए हैं और इतना आगे बढ़ जाए। आपके मुखार बिंदु से, एक मिनट आप इधर पूरा ध्यान देंगे, आपके मुखार बिंदु से लोग आपको देख रहे हैं, लाखों लोग देखते हैं, तो आप क्या जनता को संदेश देंगे आज को लेकर? सबसे पहले तो मैं स्वागत समाचार का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे संपर्क में वो लोग आए हैं और इतना जो माता रानी का भव्य जो विशाल जागरण है उनके द्वारा हमारे रुद्रपुर में हमारे दर्शकों को दिखाया जाएगा। उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं यही लोगों को आदेश देना चाहता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे माता रानी का ये विशाल जागरण है, ऐसे हर कॉलोनी में होना चाहिए, क्योंकि जब ये सब दिखेगा तो हिंदू समाज और ज्यादा जागृत होगा। थैंक यू, धन्यवाद। ये आपको रुद्रपुर में नहीं दिखाया जाएगा, ये आपको 3 चैनल पर चलेगा। एक नजारा न्यूज टीवी, एक स्वागत समाचार 24, एक यूट्यूब पर भी चलेगा, जो भी स्वागत समाचार के है। ठीक है, मैं तो यही चाहूंगा कि पूरे भारत, पूरे विश्व में ये फैले, जिससे कि माता रानी का जागरण हमारे समक्ष और सभी लोग कराते रहें, सबका आशीर्वाद रहे, सभी की तरक्की बढ़े। धन्यवाद। माता रानी ने जो आपको दिल में जगह दी है, प्यार दिया है, पैसा खर्च करने की हिम्मत दी है, ऐसा आप जनता के लोगों में जो लोग हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो आगे बढ़कर के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। बिल्कुल, जो लोग अपने कार्य कर रहे हैं, अपनी तरक्की कर रहे हैं, अपना जो पैसा कमा रहे हैं, मेरा तो सबका उद्देश्य यही है कि उसमें से 10% की हिस्सेदारी कार्यक्रम में लानी चाहिए, समाज की सेवा में लानी चाहिए, जिससे कि समाज सेवा जितनी ज्यादा होगी उतनी प्रशंसा होगी, उतना समाज आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, देखा आपने कि ऐसे लोगों से आपको एक प्रेरणा मिलती है, एक आगे चलने की तरीका मिलता है कि आप भी इन्हीं की तरह आगे चले, ऐसे ही आप जागरण कराएं और ऐसी नीतियों पर चलते रहें। तो हमारे साथ में जी जी इधर आ जाए। सबसे पहले भाई साहब, आप अपना नाम बताएंगे? क्या आपका नाम है? मेरा नाम भाई साहब अखिलेश कुमार गंगवार जी, ग्राम गरसौली, तहसील बहली। आज ये जागरण हो रहा है, इन सब लोगों ने मिलकर के ये जागरण किया है, क्या इन लोगों के लिए आप क्या इनकी किस तरह की आप प्रशंसा करेंगे, कैसे करेंगे? ये हमारे आज सौभाग्य की बात है, बहुत अच्छा है। आज हमें बहुत खुशी प्रदान हो रही है। माता रानी का जो जागरण हो रहा है, हम आगे यही कहेंगे सारे हिंदुत्व के लिए सभी लोग ऐसी जागरूकता बनाए रखें और ये जागरण और कथाएं वगैरह कराते हैं। माता रानी के लिए क्या कहेंगे? माता रानी हर जैसे कि आप हैं, आपने जिनने जागरण कराया है, माता रानी उनके भी सीने में ऐसा ही वास करें, ऐसा ही दिल हो जाए, जो सभी लोग जागरण कराएं, इसी तरह के कार्य करते रहें। उनको क्या कहें? ये माता रानी, हमारे भाई दिलीप भाई ने जो जागरण कराया है, हमारा छोटा भाई है, हमें यही माता रानी से कामनाएं करेंगे कि इन सबको उच्च स्तर पे ले जाएं और इन सबको जागरूकता प्रदान करें। बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, देखा उन्होंने किस तरह उन्होंने एक माता रानी से प्रार्थना की है दिल से कि ऐसे ही कार्यों के लिए माता रानी सभी को
श्रद्धा दे, भावना दे ऐसे चलने के लिए। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे, कहना चाहेंगे जी? आप भी इधर आ जाएं जरा फिर, क्योंकि काफी समय आप भी इंतजार करते रह गए कि आपको भी कुछ कहना है। ऐसे जागरण में सभी का दिल बाग बाग हो जाता है, क्योंकि जागरण जब आते हैं तो मन प्रसन्न होता है, और उस प्रसन्नता में इंसान फिर यही सोचता है कि अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है उसको। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सब लोगों को जय माता दी, जय श्री श्याम। मेरा नाम चरण स्वरूप है और मैं भी इसी कॉलोनी में ही रहता हूँ। हमारे छोटे भाई दिलीप, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। आज की माता रानी का जगराता कराया है, और जगराता केवल उन्हीं नहीं कराया, बाकी हम सब लोग उनके साथ हैं। सब लोग श्रोतागण हैं, जगराता में हमारा सबका साथ हो रहा है। और हमारे छोटे बड़े जितने भी भाई हैं, सब लोग बड़ा उत्साह पूर्वक जगराता सुन रहे हैं, माता रानी का गुणगान सुन रहे हैं। और हम लोग भी छोटे मोटे कलाकार हैं। मैं बैंड बजाता हूँ, ढोलक भी मुझको आता है, और प्रकाश भैया की आवाज में घोड़ा, रसिया, बारामासी, ये सभी गाने में गाता हूँ। और जितने भी यहाँ पे कलाकार लोग आए हुए हैं, ये सब मेरे भाई हैं। ये मुझे बड़ा मान सम्मान देते हैं, मुझे मानते हैं, क्योंकि आजकल जो पुरानी प्रथाएं थी, देहाती भाषा की हैसियत से जो गाने होते थे, तो आज वो गाने सब लुप्त होते जा रहे हैं। लेकिन मैं अपने गुरु श्री ओम प्रकाश भैया, ढोलक गायक गिरिडीह बरेली वालों के न होने के कारण मैं उनके प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा। और जितने भी हमारे गाँव में जो देहाती भाषा की हैसियत से गाने होते हैं, मैं उन गानों को आगे बढ़ाऊंगा। छोटे बच्चे जो है, जो इस वक्त अभी अगर देखा जाए, जिनकी उम्र 15 साल है और 20 साल, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जैसे आज माता रानी का यहाँ पर जागरण हो रहा है, वो बच्चों को आगे क्या प्रेरणा देंगे? मैं सबसे पहले उन बच्चों को प्रेरणा देना चाहूंगा कि हमारे समाज में जो माता रानी का जो जागरण होते चले आ रहे हैं, और जागरण में जो गीत गाने जो भी होते चले आ रहे हैं, हम लोग उनको आगे बढ़ाएं। और हमारी जो सबसे पुरानी चीज है, जो हमारे गांव के गाने होते थे, जो हमारी माताएं बहनें गाती थी, ढोला भी चलता था, रसिया भी चलते थे, बारामासी भी होती थी, और भाई बहन का किस्सा होता था, सिंदूर की कहानियां भी लोग गाते थे। तो वो चीजें आजकल जो है वो लुप्त होती जा रही हैं। लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इन चीजों को मैं नीचे से निकाल के और आज की जनरेशन को बताऊं कि ये सिंदूर हमारा कहाँ से आया है, सिंदूर कौन लगाता है, सिंदूर लगाने के क्या क्या फायदे होते हैं। तो ये सब चीजें मैं गीतों के माध्यम से अपने छोटे भाइयों, बड़े भाइयों को बताऊंगा और गा के भी सुनाऊंगा। जी, तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह की प्रेरणा इन भाई साहब से मिली है। ऐसे आप लोगों को जो नवयुवक बच्चे हैं, उनको ये सीख लेनी चाहिए, और यहाँ से सीख लेकर के और इसी तरह के कार्य करना चाहिए, जो कि भगवान का नाम भी लेते रहे और अपने जीवन में आप अपना कार्य भी करते रहे, और भगवान के नाम के लिए उसमें से कुछ, जैसे कभी परसेंटेज की बात आई थी कि 5%, 10% कुछ ना कुछ निकाल करके और इसी तरह के जागरण वगैरह कराना चाहिए। तो यहाँ पर और भी शायद कुछ लोग कुछ कहना चाहेंगे, या किसी को भी कुछ कहना है, किस तरह आप बोलना चाहेंगे? तो अब दोस्तों मैं आपसे बस एक ही चीज कहूंगा। अभी मैं माता रानी के वहां पर अभी दर्शन भी कराऊंगा आप लोगों को। फिलहाल एक विशाल यहाँ पर विशाल भंडारा भी हो रहा है, और क्या लोगों को आप बुलाना चाहेंगे, आमंत्रित करना चाहेंगे? भंडारा की तारीखें बढ़ चुकी है। भंडारा कल होगा शाम को, हाँ संडे की शाम को भंडारा है। पूरी कॉलोनी वालों को उन्होंने निमंत्रण दिया है, और कल सभी लोग एकत्रित होंगे। आज प्रोग्राम सुनेंगे, कल भंडारा है। मुझे भी भंडारा में आना होगा। आना होगा, आप अपने मर्जी से आ रहे हैं। बिल्कुल सर, आप भी आओगे और आप भी भंडारा खाओगे हमारे साथ। तो अब हम ये करेंगे, अब मैं आपको दर्शकों, अब मैं आपको मकान दिखाऊंगा। ये जी बताएं। ये नेता लोग कहते हैं कि हमने उस मंदिर में इतना पैसा दिया, इतना दिया, वोट हमने निष्पक्ष होकर दिया बीजेपी को, अपनी हमारी बीजेपी है। लेकिन यहाँ न तो कोई रोड बनाने आता है और न मंदिर में सहयोग किया किसी ने। मतलब बोलते हैं कि हम ये करा देंगे, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। यहाँ हम लोग छोटी कमाई वाले आदमी हैं, 10-12 हजार रुपए वाले, तो अपने से ही चंदा करके कर लेते हैं जो भी करते हैं, लेकिन नेता कोई साथ नहीं देता। यहाँ पर आपका इसमें किस वार्ड में लगता है? वार्ड नंबर 1 में। वार्ड नंबर 1, जी हाँ। महापौर विकास शर्मा जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। महापौर विकास शर्मा जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। देखना जरा कौन है, आप आ जाइए थोड़ा, आप देखना जरा। महापौर विकास शर्मा जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, और वो सारे रोड
हर वार्ड में कार्य कर रहे हैं। क्या आपसे उनसे अभी तक आपने चर्चा नहीं हुई आपकी? हम अपने वार्ड मेंबर साहब के पास गए थे, पवन राणा जी के पास, बोले कि मैं विकास शर्मा जी के पास जाऊंगा। पवन राणा एक नंबर पर जी जी जी। और वो बोल के गए थे 20 तारीख 2-3 निकल चुकी है, बोले 20 तारीख से रोड पड़ना चालू हो जाएगा आपका, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ। लाइटें हमारी खराब पड़ी हुई है, लाइट के बारे में हम जाते हैं तो फोन करते हैं, हाँ भाई लाइट से क्यों निकलेगी, अच्छा साहब परसों जाऊंगा मैं, आज तक परसों नहीं हुआ। हिंदू कॉलोनी है हमारी, हिंदू ही साथ नहीं देने तैयार है, बताइए तो मोहम्मद क्या करेगा। तो मतलब ये क्या काम जो बताया जा रहा है वो क्या हवाई है क्या? हवाई काम कर रहे हैं, ये काम करना नहीं चाह रहे हैं। और ये वो देखें आगे के ऐसा है या नहीं। चोरियां हमारी कॉलोनी में डेली सी होती हैं, पुलिस वाले कहते हैं गार्ड रख लो, साहब ये तो खुली कॉलोनी है, गार्ड क्या रखे, क्या काम करेगा गार्ड। तो ये पवन राणा जी के अंडर में ये कॉलोनी उनके उसमें आती है? जी पवन राणा जी के आती है। पवन राणा जी हाँ। पवन राणा तो कह रहे थे मैंने पता नहीं कितने लाख का काम करवा दिया है साहब, यहाँ तो हमें वो 5 रुपए का काम दिखा दें, 5 रुपए का काम दिखा, हम तो 2 बार घर जाते हैं। दाम में बता रहे काफी पता नहीं कितने करोड़ का। यहाँ तो साहब करोड़ की बात कर रहे हो आप, यहाँ तो 10 पैसे का काम नहीं हुआ है। और उनको हमने मंदिर पे स्वयं बुलाया है 2 बार, और वो ये बात क्या कहते हैं कि आप हनुमान चालीसा क्या करो, ये क्या करो, तो करते हैं। और उन्होंने भी किया हनुमान चालीसा आगे, लेकिन विकास के नाम से नहीं, विकास नहीं करना चाहते, पता नहीं क्यों, ऐसा क्या है, क्या हमसे गलती हो गई क्या? मतलब आपने क्या कौन सी गलती आपसे हुई? अब ये तो वही बता सकते हैं कि हम अपनी मातृभूमि को जानते हैं, बीजेपी से हम बचपन से जुड़े हुए हैं, हमारे दादा परदादा जुड़े हुए हैं, लेकिन काम नहीं आते ये, ऐसा क्यों? तो पवन राणा जी, कल मेरी आपसे चर्चा हुई थी और आज कल मैंने आपसे कहा था पवन राणा जी कि आपने अपने वार्ड में क्या क्या कार्य कराया है, जरा मुझे एक इंटरव्यू दे दें। लेकिन आज देखिए आपके सामने है, भाई साहब कह रहे हैं कि कोई कार्य नहीं हुआ है, और मैं कल आपसे फिर कहता हूँ, कल आप मुझे फोन करिए, मैं एक आपका इंटरव्यू करूंगा। जैसे कि अभी भाई साहब कह रहे हैं कि काम ही नहीं हुआ है, नहीं तो पवन राणा जी कल आप मुझे फोन करना, मैं आऊंगा। आपने अब तक अपने वार्ड में आखिर क्या क्या कार्य किया है, ये जनता देखेगी। ये जनता की आवाज अभी से उठने लगी है कि पवन राणा जी का यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ है। अब क्या कहना चाहिए? 2-3 बंदों की टांग टूट गई साहब, 6-6 महीने चरवाई पड़े हैं, उनको बताया भी गया, दिखाया भी गया। वो तो मैंने भी देखा, अभी आया हूँ तो मैं खुद एक बार गिरते गिरते बच गया। अब इस समय मतलब सूखा ये हाल है, बारिश में क्या हाल होगा साहब, तो ये तो देखना चाहिए कम से कम। आप जनता के लिए बने हो और जनता के लिए सोच नहीं रहे हो, तो हम लोग तो कह ही सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं साहब, और तो कुछ नहीं कह सकते। हाँ, तो देखते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं पवन राणा जी, मैं आपसे कहूंगा कि आज आपके यहाँ पर मतलब क्या हवाई है या पोल में गोल है, क्या मैं कहूँ, मैं एक पत्रकार हूँ, मैं कल आपसे जरूर मिलूंगा। चलिए फिर मिलते हैं इसके बाद। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, ये भाई साहब जो जागरण करा रहे हैं, उनका ये यहाँ पर मकान है, और वो थोड़ी अभी फिलहाल वो नाराजगी उन्होंने जाहिर की है, और नाराजगी करने के बाद अब हम बात करेंगे जागरण में। अब देखते यहाँ पर हम आपको यहाँ से क्या दिखा सकते हैं, ये भाई साहब का मकान है जो अभी बोल रहे थे, काफी कुछ नाराजगी उनकी थी, और हम अब आपको आगे हम जागरण में दिखाएंगे। देखिए हम आपको यहाँ पर जागरण दिखाएंगे, यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। हाँ, आवाज सब भाई, आवाज कुछ तो यहाँ और लोगों से बात कर लेंगे, किससे बात करेंगे, आप आगे पहुंचोगे, एक बार बात करेंगे, देखते हैं। एक बार मिलकर के दो सच्चे दरबार की, बोलो दुर्गा मैया की, बोलो पहाड़ा वाली मैया की, बोलो सच्चे। आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर आज किस तरह के, यहाँ आप माता रानी के दर्शन कर सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर आज सजा हुआ है, माता रानी दिख रही है आपको। आई का गुणगान रख रहे हैं मैया के चरणों में जी। यहाँ पर आप ये फूल आपके हाथ में है, तबला बजाते हैं। तो हम लोग सयापुर से हैं,
शाहजहांपुर से और मैं तबला ढोलक बजाता हूँ और मैं अपनी टीम पूरी लेके आया हूँ यहाँ। कितने लोग आपकी टीम में कितने लोग हैं? अभी तो टीम में हम लोग बजाने वाले 4 लोग हैं जी। तो पूरी टीम में कितने लोग रहे? पूरी टीम में 20-22 लोग भी होते हैं। 20-22 लोग। अभी कितने लोग मौजूद हैं? अभी तो मौजूद जो काम कर रहे हैं वो मौजूद, बाकी झांकी में सज रहे हैं लोग। अच्छा जी अच्छा। बिजी सभी लोग हैं। हाँ, अपने काम में बिजी हैं सारे लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। और किसी को आप क्या कहेंगे? आप क्या बजा रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे जरूर। पियानो है, ये पियानो मैं एक बार दर्शकों को दिखाऊं आपने ये देखिए, मैं एक बार पूरा पियानो दिखाऊंगा। चलो बुलावा आया है, माता ने आप लोग सभी ऐसे जूते पहनो ना, मिल करके गाना। अपने माइके में बोलते, माइक नहीं आता। कहते रहोगे दूर चौकट से तो खोना ही खोना है, आओगे दरबार में तो पीतल नहीं सोना ही सोना है। और वो भी ओरिजिनल गाना सुनना है। जी जी, बोलिए क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, महिलाएं भी हैं, सभी है, क्या कहेंगे आप? बोलिए अपने माइक पे। जी आज बड़ा आनंद आ रहा है क्योंकि आज महामाई का गुणगान रुद्रपुर कृष्णगिरी कॉलोनी में माता रानी का गुणगान भव्य जगराता चल रहा है। और सबसे विशेष आभार जो है वो हमारे बड़े भाई पवन भैया को जाता है, क्योंकि यहाँ हम जो है आज तीसरी बार गुणगान करने आए हैं, हमारी पूरी टीम। और हर बार जब भी हमें बुलाया जाता है तो पवन भैया के माध्यम से बुलाया जाता है। बाकी एक बार मिलकर कह दो सच्चे दरबार की। जरा जोर से कह दो दुर्गा भैया की। नहीं, गुणगान है माता रानी के, जरा जोर से कह दो सच्चे दरबार की। चलिए आइए मिलकर गाइए, जरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें स्वागत समाचार में। जय माता दी कहते जाओ, आने जाने वालों को, जितने जाओ, देखो, देखो।